अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और अभी है दोपहर का टाइम। वैसे आज का दिन बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरा, वो इस वजह से कि आज मुझे न्याज की तैयारी करनी थी। कुंडों की न्याज थी और मगरिब के बाद 27वीं शब थी, यानी 27 रजब थी और जागने की बारात थी आज। और अचानक से ना पानी ख़त्म हो गया था और इतनी परेशानी हुई। आज सारा दिन जो है ना वो परेशानी में गुजरा और बहुत ज़्यादा आज गुस्सा भी आ रहा था मुझे और दिल भी ख़राब हो रहा था कि यार आज मुझे न्याज की तैयारी करनी है सारी और रात में जागने की भी रात है। और अचानक से सुबह पानी ख़त्म हो गया था टैंकी में और फिर मोटर भी ख़राब हो गई थी और मोटर भी सही करने वाला कोई नहीं था और इतनी जल्दी कोई मिलता भी नहीं है मोटर सही करने के लिए। खैर आज पानी की वजह से बहुत परेशानी हो गई थी और जो थोड़ा बहुत पानी रखा हुआ था घर में स्टॉक, उससे फिर मैंने सारा काम किया और फिर एंड में वो भी ख़त्म हो गया था। खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि काम मेरा हो गया था। यहाँ मैंने सबसे पहले खीर पकने के लिए रखी थी। 3 किलो की मैं खीर बना रही हूँ। 2 किलो मैंने पैकेट वाला दूध लिया था। उसके बाद मैंने इसमें 1 किलो के करीब वही डब्बा भर के मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा इसे पकाना नहीं था, कलर नहीं देना था, क्योंकि मैं फिरनी ही बना रही हूँ। मैंने शुरू में खीर बोल दिया था लेकिन मैं फिरनी बना रही हूँ। 2 किलो दूध था, 1 किलो डब्बा भर के मैंने पानी डाल दिया था, उसे बॉयल दिया। जब उसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया उसके बाद मैंने उसमें डाल दी थी 6-7 इलायची और थोड़ा पकने के बाद मैं इसमें चीनी डाली हूँ। और चीनी मैंने इसमें 2 प्याली डाली है, यानी आधा किलो के करीब चीनी इसमें डाली है। वैसे भी जब चावल डालो तो खीर फिरनी जो है ना या खीर फीकी हो जाती है, तो इसलिए वैसे भी खीर या फिरनी थोड़ी मीठी ही अच्छी लगती है। और मैं इसके साथ पूरियाँ भी बनाऊँगी तो पूरियों के साथ थोड़ी मीठी खीर या फिरनी अच्छी लगती है, तो इसलिए यहाँ मैंने आधा किलो चीनी डाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसे चखा था, जब मुझे कम लगी तो मैंने इसमें थोड़ी चीनी और डाली थी। वैसे भी खीर फिरनी या कस्टर्ड बनाते हैं तो उसमें चीनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही डलती है मीठा करने के लिए। और वैसे अपने टेस्ट के हिसाब से भी मीठा डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, कम पसंद है कम। खैर यहाँ पे मैंने आधा किलो खोया डाल दिया था। खोया डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था और इसे पकने के लिए रख दिया था। और उसके बाद जब इसमें बॉयल आया, खोया अच्छी तरीके से मिक्स हो गया था और चम्मच चला लिया था मैंने। और साइडों पे जो खोया लगा हुआ होता है या मलाई लगी हुई होती है तो उसे भी चम्मच से हटा लें, ताकि ये दूध में मिक्स होती है तो टेस्ट अच्छा आता है। और उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगी चावल। 4 मुट्ठी चावल मैंने भर के लिए थे, 1 प्याली मैंने भर के चावल लिए थे, 4 मुट्ठी नाप लें। और उसके बाद मैंने उसे 1 घंटा भिगो दिया था। 1 घंटा भिगोने के बाद इसमें मैंने पानी डाला था और उसके बाद इसे अच्छी तरह से ब्लेंडर कर लिया था। क्योंकि मैं फिरनी बना रही हूँ तो मैंने बिल्कुल चावल को बारीक कर लिया था, बिल्कुल पेस्ट बना लिया था इसका। और चावल का आटा भी इसमें इस्तेमाल करते हैं फिरनी में। और चावल जो है ना वो आप चाहें तो इसमें थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, यानी मैंने 4 मुट्ठी लिए तो 3 मुट्ठी भी डाल सकते हैं। 3 मुट्ठी चावल डालेंगे तो इतनी ज़्यादा ये थिक नहीं होगी, जमी जमी नहीं बनेगी, थोड़ी जो है ना वो थिन रहेगी। लेकिन मुझे यहाँ पर जमी हुई फिरनी बनानी है तो इसलिए यहाँ मैंने 4 मुट्ठी चावल डाले हैं। ना ये होता है कि दूध के हिसाब से भी जो है ना वो चावल डाले जाते हैं। जैसे 3 किलो है तो 3 मुट्ठी डाली है, 4 किलो है तो 4 मुट्ठी, लेकिन यहाँ मैंने 3 किलो में 4 मुट्ठी इसीलिए डाली कि मुझे थोड़ी थिक बनानी है और ये भी टेस्ट में बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ कप का हिसाब मैंने इसलिए नहीं बताया था कि पता नहीं चलता कप छोटा या बड़ा होता है तो फिर फ़र्क आ जाता है, तो मुट्ठी से आराम से नाप लें। और जब भी मैं खीर बनाती तो इसी तरह से चावल नाप के लेती हूँ। उसके बाद मैंने बादाम और काजू को थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें फिरनी में डाल दिया है इसे थोड़ा सा और बाकी ऊपर से गार्निशिंग के लिए रख दिया है। उसके बाद इसे चम्मच चला के थोड़ा मिक्स कर लेंगे ताकि फिरनी के साथ पकेगी तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ फिरनी जो है ना वो थिक हो गई है और इतनी ही थिक मुझे रखनी है। उसके बाद फिर मैं न्याज के लिए निकालूंगी इसे। तो यहाँ फिरनी तकरीबन तैयार है, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूंगी केवड़ा। तकरीबन 2 टीस्पून मैंने इसमें केवड़ा डाला था। केवड़े से खुशबू अच्छी आ जाती है खीर की या फिरनी की। वैसे इसमें अर्के गुलाब भी डाला जाता है। अर्के गुलाब वो जो खाने वाला होता है ना, उसी जैसे केवड़ा एसेंस आता है उसी तरह का रोज़ एसेंस आता है तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। रोज़ एसेंस डालने से ये होता है कि खुशबू गुलाब वाली आती है ना खीर में या फिरनी में, तो टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा लगता है मज़े का। और खुशबू जब गुलाब वाली आ रही होती है तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो खैर यहाँ पे अभी तो मेरे पास रोज़ एसेंस नहीं था, मैंने केवड़ा डाल दिया है और यहाँ खीर यानी फिरनी जो है ना वो तैयार हो गई है। मेरे मुंह से बार बार खीटी निकल रहा है, लेकिन फिरनी बनाई है तो फिरनी यहाँ पे तैयार हो गई है। और यहाँ मैंने बाउल में निकाल ली थी। न्याज के लिए ऊपर से गार्निश कर देंगे काजू और बादाम से। वैसे इसमें पिस्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पिस्ते नहीं डालते, मैंने काजू और बादाम ही डाले थे खाली। और बादाम और काजू से ऊपर से थोड़ा डिज़ाइन कर दिया था। वैसे ही चांदी का वर्क भी डालते हैं, लेकिन चांदी के वर्क वैसे भी आजकल सही क्वालिटी के नहीं मिले तो खैर मैंने नहीं मंगाए थे।
अगर अच्छी क्वालिटी के चांदी के वर्क मिले तो ज़्यादा अच्छा है इस पे लगाना, क्योंकि चांदी के वर्क जो है ना वो अच्छे लगते हैं, यानी देखने में अच्छे लगते हैं जब किसी हलवे पे, खीर पे या जो है ना वो चीज़ों पे से सजाते हैं। तो मुझे तो खैर ज़्यादा पसंद है चांदी के वर्क से सजाना, लेकिन अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे थे मुझे, तो खैर फिर मैंने नहीं मंगाए। 2-3 बार मंगाए थे तो सही नहीं आए थे, अलग ही टेक्सचर था और मुंह में भी जो है ना वो आ रहे थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर इस वजह से फिर अब मैंने नहीं मंगाए। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि खीर तैयार हो गई थी, पूड़ियों का भी काम हो गया था। उसके अलावा मैंने आलू की सब्जी बना ली थी, क्योंकि रात में खाने के लिए भी ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ होता। वैसे पानी नहीं था तो मेरा मूड नहीं था आलू की सब्जी बनाने का, था मुझे ये था कि मैं खीर और पूड़ी बना लूँगी, लेकिन फिर ये था कि रात के खाने के लिए भी बनाना है, तो रात का खाना बनाऊंगी। तो फिर मैंने बना रही थी आलू की सब्जी, के पूड़ियों के साथ आलू की सब्जी भी बन जाएगी और खीर पूरी भी खा ली जाएगी और रात के खाने के लिए भी हो जाएगा। और वैसे भी जब भी मैं शबे बारात पे या शबे मेराज पे हलवा बनाती हूँ उसके साथ पूरी या कुंडे की न्याज होती है, तो खीर पूरी के साथ मैं लाजमी तरकारी आलू की या चने की छोले की बनाती हूँ। लेकिन अभी पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी और इतनी मुश्किल से मैंने सारा काम किया था। आज काफ़ी ज़्यादा थकन भी हो गई थी, यही था कि कैसे होगा, आज जागने की रात भी है और कल का रोज़ा भी रखना है। तो यहाँ बाबा से मैंने सामान मंगाया था, ये टिकिया मंगाई थी। घर में मैंने आज टिकिया नहीं बनाई थी और मैंने जो है ना वो बाज़ार से मंगा ली थी। सहरी शीरी से ये टिकिया लेकर आए थे, वैसे ये बहुत ही मज़े की थी। टिकिए न्याज के लिए ये मंगाई थी, खीर पूरी बनाई थी, उसके अलावा तरकारी। और यहाँ हमने खाना नहीं खाया था, सुबह का नाश्ता ही किया हुआ था, दोपहर में मैंने कुछ बनाया भी नहीं था, दोपहर का भी खाना नहीं खाया हुआ था। तो बाबा पापड़ लेकर आए थे रंग बिरंगी और यही हमने खाए थे और उसके बाद फिर यहाँ गोलगप्पे खा रहे थे, यही हमारा दोपहर का खाना था। तो खैर यहाँ पर बस इस तरह से आज का दिन गुजरा का। खैर कभी कभी ऐसा भी होता है और ये था कि सारा काम टाइम पे हो गया था, ये अल्लाह ताला का शुक्र था। उसके बाद नियाज भी हो गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात की थी कि टाइम पे सब तैयार हो जाए। और यहाँ पे गोलगप्पे वैसे ही बड़े मज़े के हैं, लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे, और अक्सर ये आते रहते हैं हमारे घर पे, जैसे कि पहले भी व्लॉग में बताया है, हमें बहुत पसंद है यहाँ के। तो खैर यहाँ हमने बस इसे एंजॉय किया। उसके बाद बाकी सारे काम जो करने के थे वो करे, और ये था कि खीर थोड़ी ठंडी हो जाए। खीर को हमने ठंडा करने के लिए रखा हुआ था और जब तक हमने ये खाया तो यहाँ खीर जो है ना वो थोड़ी ठंडी हो गई थी। उसके बाद इसे डिस्पोजेबल कप में निकाल लिया है और उसके बाद इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे और ये रिलेटिव्स में और फ्रेंड्स में देने के लिए। Eternally upon your beloved, the best of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalain. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalain wal Fariqaini min Urbi wa min Ajami. आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं हजरत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा। आप हैं अरबो अजम जिन्नो बशर के पेशवा। आप पर लाखों दुरूद और आप पर लाखों सलाम। न्याज हो गई थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना सूट आयरन किया था। ये लॉन का सूट बनाया था। वैसे शबे मेराज पे, शबे बारात पे मैं नया सूट बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि बड़ी रात होती है, जागने की रात होती है और सारी रात फिर इबादत में और जाके गुजरता है, फिर अगले दिन का रोज़ा रखते हैं। और यहाँ पानी आ गया था, शुक्र है मोटर से करने वाला मिल गया था, बहुत देर से मिला था यानी लेट नाइट, लेकिन मिल गया था। उसके बाद फिर जब पानी आया तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि पानी आ गया। खैर उसके बाद नहाकर सारे काम से फ्री होने के बाद फिर ईशा की नमाज पढ़ी और फिर रात भर सारी रात जागते हुए और इबादत में गुजरी। उसके बाद सहरी का टाइम हो गया था, चाय बनाई, अंडे फ्राई किए, ब्रेड से हमने यहाँ सहरी की और उसके बाद फिर फजर की नमाज पढ़ के सो गए थे। फिर हो गया था अगला दिन और दोपहर के खाने की तैयारी की, यानी हमारा रोज़ा था, बाबा के लिए फिर दोपहर का खाना तैयार किया। और यहाँ सर का टाइम हो गया था। मिशी यहाँ पे बना रही थी पकौड़े
और बेसन घोल लिया था पकौड़ों के लिए और फुल्कियाँ इसने तैयार कर ली थी। और असर की नमाज के बाद मगरिब से थोड़ा टाइम पहले मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए थे। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था। मांग रहे थे, कहते हैं कि इस वक्त की घड़ी जो है वो कबूलियत की होती है, जो दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है। तो अफ्तारी से पहले 5-10 मिनट पहले हम सारी चीज़ें रख देते हैं और उसके बाद दुआ मांगते हैं। फिर मगरिब की अजान हो जाती है तो रोज़ा खोलते हैं। तो जब भी रोज़ा रखें अफ्तारी से पहले दुआ लाजमी मांगे। और अजान हो गई थी, फिर हम लोगों ने रोज़ा खोला। रोज़ा खोल लिया था और उसके बाद रात का खाना हमने नहीं बनाया था क्योंकि पानी जो है ना वो फिर से चला गया था और पानी की परेशानी हो गई थी। खैर अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज का रोज़ा आराम से गुजर गया और रमज़ान की याद भी ताज़ा होगी कि रमज़ान आने वाले हैं। और उसके बाद अगला महीना शब बारात का यानी कि शब बारात का रोज़ा होगा 15 तारीख का। और उसके बाद फिर रमज़ान, और ये टाइम भी जल्दी जल्दी गुजर जाएगा, पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अब शबान में जो है ना वो तैयारी शुरू हो जाएगी रमज़ान की, क्योंकि रमज़ान के लिए सूट बनाने हैं और उसके अलावा फिर ईद की तैयारी और ये है कि शॉपिंग भी शुरू हो जाएगी क्योंकि एक ही महीना रह गया है बस। तो जो भी तैयारी करनी है वो शबान में ही करनी है क्योंकि रमज़ान में हमारा कहीं जाना नहीं होता और रमज़ान में हम बिल्कुल भी कहीं नहीं जाते शॉपिंग के लिए। रमज़ान से पहले पहले सारी तैयारी कर लेते हैं और कभी ग्रॉसरी के लिए हमें जाना पड़ जाए तो एंड में फिर चक्कर लगाते हैं ना, अदरवाइज जो है ना वो पूरा महीना जो है वो मार्केट का चक्कर नहीं लगता क्योंकि टाइम ही नहीं होता। बहुत बिजी टाइम गुजरता है रमज़ान में। और यहाँ हमने रात में मंगाया था मलाई बोटी पिज़्ज़ा और जिंगर बर्गर। वैसे रात का खाना नहीं बनाया था और अफ्तारी करी थी तो उसके बाद फिर मूड नहीं था खाने का, तो हमने देर से ही मंगाया था। निराला फूड से अक्सर यहाँ से चीज़ें आती रहती हैं, पहले भी मैंने व्लॉग में बताया है, टेस्ट अच्छा होता है यहाँ का। खैर यहाँ से इंजॉय किया और उसके बाद मैंने चाय बनाई थी रात में और चाय पी के ही सुकून मिला था। तो खुश रहिए, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।